शांत हो जाए। इसका जहाँ पे माइक का प्लगिंग किया जाता है देखते हैं रिकॉर्ड अच्छा हो जाता है या नहीं हो पाता है। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कशन होंगे, यानी कि पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न। और ये पिछले वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं ये सारे के सारे प्रश्न जो है वो 2022 तक पूछे गए हैं। 2009 से लेकर के 2022 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, एक आपका बुकलेट आता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से ये क्वेश्चन सारे जो है वो अलग किए गए। हालांकि इसमें कुछ कमी बस ये रह गई है कि कौन सा प्रश्न किस वर्ष पूछा गया है वो मेंशन नहीं हो पाया है। तो जब उसको हम टाइप किए थे तो इसी तरीके से टाइप किए और आज बोले थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन हम लोग करेंगे, तो वो चीज़ जो है वो हम लोग यहाँ डिस्कस करने के चक्कर में वो जल्दी हम ले लिए और ईयर जो है वो हम नहीं दे पाए कि किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन इसको टाइप मैंने किया तो ये 2009 से लेकर के और 2022 तक ओल्ड स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो है वो ये सारा मेंशन हो जाएगा। और लगभग इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चंस आते हैं। जब ये हम आपको देंगे इसका नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में हम सेंड कर देंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करेंगे जब आप नोट्स निकाल लीजिएगा तो अभी जो वीडियो में हम बताएंगे कि ये बोर्ड मॉडल है, इस साल का गेस्ट क्वेश्चन है, वो आपको जाकर के याद करना है। समझ में आया? तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो है वो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है वो है कि राइट द नेम ऑफ 5 इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश एंड आल्सो मेंशन वन पोएम और लिटरेरी वर्क ऑफ ईच ऑफ देम। ध्यान से देखिए और समझिए, बात बिल्कुल भी मत कीजिए, फायदे में रहिए। राइट द नेम ऑफ 5 इंडियन राइटर्स, आप 5 इंडियन राइटर्स का जो है वो नाम लिखिए, 5 भारतीय लेखकों का नाम लिखिए। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था इन इंग्लिश में, यानी इंग्लिश साहित्य में जो 5 इंडियन राइटर्स हैं आप उनका नाम लिखिए। एंड ऑल्सो मेंशन वन पोएम, और एक पोएम जो है वो मेंशन कीजिए जो उन्होंने लिखा है। और लिटरेरी वर्क ऑफ ईच ऑफ देम, या उनका जो लिटरेरी वर्क है, जो उनकी रचनाएं हैं, आप उसे बताइए। अथवा अब ये अगर आपको आता है तो ये दे दीजिए, अन्यथा एक दूसरा क्वेश्चन है कि राइट अ नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। भारत में इंग्लिश के महत्वपूर्णता पर जो है वह एक नोट लिखिए विथ स्पेशल रेफरेंस टू ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, जो इकोनॉमी के ग्लोबलाइजेशन में एक स्पेशल जो है वो रेफरेंस दे, अर्थात खास जो है वो स्पष्टीकरण दे, खास स्पष्टीकरण दे। इंग्लिश भारत में उसके महत्वपूर्णता पर जो है वो एक नोट लिखिए कि इंग्लिश भारत में कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है इंग्लिश भारत में, विथ स्पेशल रेफरेंसेस टू ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, यानी जिससे कि इकोनॉमी को, ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी को, वैश्विक स्तर पर जो इकोनॉमी है, आर्थिक स्थिति है, उसको जो है वो एक स्पष्ट जो है वो रेफरेंस मिल सके। तो इसके लिए अब हम जवाब देंगे सबसे पहले पहला का क्या है, तो राइट द नेम ऑफ 5 इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश। अब कई बार जब आता है तो विद्यार्थी ये समझ ही नहीं पाता है कि 5 इंडियन राइटर कौन कौन है। खैर यहाँ पर मेंशन किए हैं R.K. नारायणन। तो R.K. नारायणन जो है वो कौन है, इंडियन राइटर है। और R.K. नारायणन जी द्वारा जो है वो लिखा गया है, कौन सा रचना है इनका, गदाई। मुल्कराज आनंद, याद कर लीजिएगा। दूसरे कौन है, मुल्कराज आनंद, बोलिएगा तो याद होगा। दूसरे कौन है, मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद जी का लिखा हुआ कौन है, अनटचेबल, कूली। नेक्स्ट है राजा राव। राजा राव भी इंडियन राइटर है और इनकी रचना कौन सी है, द सर्पेंट एंड द रोड। क्या है, द सर्पेंट एंड द रोड। कहाँ पहले लिखा जाएगा, कहाँ लिखा जाए, बोलो बोलो। राजा राव क्या है, द सर्पेंट एंड द रोड। नेक्स्ट मनोहर माल गवंकर, कौन है, मनोहर माल गवंकर। क्या है रचना, अबेंड इन द गंगेज, अबेंड इन द गंगेज। नेक्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर, इनका लिखा हुआ क्या है, गीतांजलि। इनका लिखा हुआ क्या है, गीतांजलि। नेक्स्ट अब हम देखेंगे दूसरे प्रश्न जो अथवा में है उसका जवाब। तो दूसरा प्रश्न क्या है कि राइट अ नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, यानी इंग्लिश के इम्पोर्टेंस पर जो है वो हमें लिखना है कि भारत में इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट है, विथ स्पेशल रेफरेंस टू ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, यानी कि उसका स्पेशल रेफरेंस क्या मिलता है
ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी पर। तो इसका जवाब जो है वो अब हम देखेंगे कि इसका जवाब क्या होगा। तो इसका जवाब है कि इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियंस। इंग्लिश जो है वह इंडियंस के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंडियंस के लिए इंग्लिश क्या है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंडिया भाई जो है वो भिन्न भिन्न भाषाओं का जो है वो क्षेत्र में बटा हुआ राष्ट्र है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये आपको भी पता है ना। भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती है, लेकिन जो इंग्लिश है वो क्या है, तो इंग्लिश जो है वो है ग्लोबल लैंग्वेज, वैश्विक स्तर पर बोले जाने वाली भाषा, जिसे सभी बोलते हैं, सभी समझते हैं, जिसे बोल करके सब एक दूसरे से जो है वह जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो प्रश्न यही था कि आखिर इंग्लिश का जो है वो महत्वपूर्ण क्या है, यानी इंग्लिश क्यों महत्वपूर्ण है भारत में, इसके विषय में बताएं। तो इसका जवाब है कि इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियंस। इन द पास्ट इट प्लेड अ सर्कुलर रोल in initiating the Indian into the latest knowledge acquired by the Western countries. English is very important for Indians. इंग्लिश जो है वह भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन द पास्ट में अगर देखा जाए तो इट प्लेड अ सर्कुलर रोल, इसने एक जो है वह सर्कुलर रोल को प्ले किया है इन इनिशिएटिंग द इंडियंस, जहां इंडियंस ने क्या किया है, तो प्रारंभ किया है द लेटेस्ट नॉलेज एक्वायर्ड बाय द वेस्टर्न कंट्रीज, और उन्होंने लेटेस्ट नॉलेज को लिया है, आधुनिक ज्ञान को लिया है। किससे लिया है, वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्टर्न कंट्रीज का मतलब पश्चिमी देशों से आधुनिक ज्ञान को लेने में जो भारतीयों ने आधुनिक ज्ञान लिया है, तो वो वेस्टर्न कंट्रीज से लेने में इंग्लिश सहायक सिद्ध हुई है। इट प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग अ लिंक लैंग्वेज टू आवर कंट्री। इसका मतलब हुआ कि इट प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, इसने एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है इन प्रोवाइडिंग अ लिंक लैंग्वेज, एक लिंक लैंग्वेज के रूप में, अर्थात जोड़ने वाली भाषा के रूप में, टू आवर कंट्री, हमारे देश को। इट हेल्प इन ब्रिंगिंग द पीपुल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, और इट हेल्प, इसने मदद किया है इन ब्रिंगिंग द पीपुल, लोगों को लाने में, ऑफ डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग रीजन्स से, अलग अलग प्रांत से, ऑन वन प्लेटफॉर्म, किसी एक प्लेटफॉर्म पर, किसी एक प्लेटफॉर्म पर लाने में, किसी एक प्लेटफॉर्म पर लाने में अलग अलग प्रांत के लोगों को इंग्लिश ने क्या किया है, मदद किया है। सब अलग अलग भाषाएं बोलते थे, लेकिन इंग्लिश ने सभी लोगों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। इन फैक्ट इट प्रोवाइड्स टीथ ऑफ आवर फ्रीडम मूवमेंट्स। अगर तथ्यता कहा जाए तो अंग्रेजी ने हमारे आजादी के संघर्ष को दांत दे दिए, यानी बोली दे दी। अंग्रेजी को हम समझते थे, अंग्रेज क्या बोल रहे हैं, और हम समझते थे, हमने अंग्रेजी पढ़ा था, तभी तो हमारा आंदोलन आगे बढ़ता गया। नहीं तो अंग्रेजी बोल रहे हैं, हम जानते ही नहीं। हम कह रहे हैं भारत आंदोलन, हम कह रहे हैं कि भारत में आंदोलन चल रहा है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब वो इसका मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि नो वी कांट फ्रीडम इंडिया एट ऑल, हम भारत को आजादी किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। तो हम समझ पाते, तो जब वो कहते थे कि नो वी कांट प्रोवाइड फ्रीडम फॉर इंडियंस, तो हम समझते थे कि ना वो कह रहा है कि अब हम भारत को आज़ाद नहीं करेंगे, इंडियंस को जो है वो आज़ादी नहीं प्रोवाइड कराएंगे, तो हम लोग और दुगने उत्साह से जो है वो आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे। समझ में आ रहा है? तो वही चीज यहाँ पर बताया गया कि इन फैक्ट इट प्रोवाइड्स टीथ ऑफ आवर फ्रीडम मूवमेंट्स। तथ्यता कहा जाए तो अंग्रेजी ने फ्रीडम मूवमेंट्स को क्या किया है, टीथ प्रदान किया है, यानी बोली प्रदान की है। इट इज ड्यू टू इंग्लिश, यह इंग्लिश ही कारक था that freedom struggle could acquire the dimension of national movement, यानी हम कह सकते हैं कि यह जो है वो इंग्लिश ही था जिसने जो है वह लोगों को क्या किया, तो नेशनल मूवमेंट्स को जो है वो एक नया आयाम प्रदान किया। टुडे साइंस हैज बॉट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, टुडे साइंस हैज बॉट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वेरी क्लोज। आज जो विज्ञान है उसने सभी देशों को बहुत ही क्लोज ला दिया है। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर वी, दैट मीन्स इंडियंस, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए कि इंडियंस ऑफ द वर्ल्ड वेरी क्लोज, कि इंडियंस का जो वर्ल्ड है, इंडियंस का जो यानी भारतीयों की जो दुनिया है वह बहुत क्लोज है, यानी भारतीय बहुत ही क्लोज रहे हैं, सोसाइटी में रहे हैं, बहुत ही क्लोज रहे हैं। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर इंडियंस टू लर्न इंग्लिश इन दिस एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, डिप्लोमेसी एंड टेक्नोलॉजी, यानी यह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यह हम लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। फॉर वी इंडियंस, हम भारतीयों के लिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण है टू लर्न इंग्लिश इन दिस एज
ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि इस वैश्विकरण के इस बदलाव वाली दुनिया में हमें अंग्रेजी जानना चाहिए। ऑफ इकोनॉमी, डिप्लोमेसी एंड टेक्नोलॉजी, ताकि हम टेक्नोलॉजी को समझ सकें, ग्लोबलाइजेशन को समझ सकें और डिप्लोमेसी और नीतियों को समझ सकें, है ना। इसके लिए हमें चाहिए कि हमें जो है वह इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए भारत में जो है वह इंग्लिश का क्या है, बहुत बड़ा जरूरत है कि लोग जो है वह इंग्लिश जान जाए। नेक्स्ट, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ग्लोबल इंग्लिश, यानी ग्लोबल इंग्लिश पर जो है वह एक ब्रीफ नोट लिखना है। ब्रीफ नोट लिखने का मतलब कि ग्लोबल इंग्लिश के विषय में हमें बताना है। ये बोर्ड मॉडल है, ये भी जो था वो बोर्ड मॉडल है, ये भी बोर्ड मॉडल है, और इस साल का जो है ये गेस्ट क्वेश्चन है। कौन सा? ग्लोबल इंग्लिश। क्या है? ग्लोबल इंग्लिश। तो राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ग्लोबल इंग्लिश, ग्लोबल इंग्लिश पर एक नोट लिखिए। तो इसका जवाब होगा कि इंग्लिश इज सेड टू बी अ ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश को कहा जाता है एक वैश्विक भाषा। ग्लोबल लैंग्वेज का मतलब हो गया विश्व के स्तर पर बोले जाने वाली भाषा। तो इंग्लिश इज सेड टू बी अ ग्लोबल लैंग्वेज एज नो अदर लैंग्वेज इज रीड एंड स्पोकन इन सो मेनी कंट्रीज। कोई भी भाषा नहीं है जो ढेर सारे देशों में बोली जाती हो, केवल और केवल कौन बोली जाती है? इंग्लिश बोली जाती है। इंग्लिश जब हर एक देशों में बोली जाती है तो क्या हो गई? ग्लोबल लैंग्वेज हो गई। ग्लोबल लैंग्वेज क्यों हो गई? क्योंकि हर एक देश में बोली जाती है, अमेरिका में, अफ्रीका में, इंग्लैंड में, नीदरलैंड में, इंडिया में, सो मेनी कंट्रीज इंग्लिश इज स्पोकन इन देयर सो मेनी फील्ड्स, यानी इंग्लिश जो है वो उसके बहुत सारे देशों में क्या, बहुत सारे देश के बहुत सारे क्षेत्रों में जो है वो बोली जाती है। नेचुरली, अगर प्राकृतिक तौर पर कहा जाए, इट हैज बिकम द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड्स। अगर प्राकृतिक स्तर पर कहा जाए, अगर समझदारी भरे शब्दों में कहा जाए, तो जो इंग्लिश है, इट हैज बिकम द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल, तो यह जो है वह भाषा बन चुकी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, ट्रेड्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य का, कॉमर्स अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य का, साइंस अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान का, एंड डिप्लोमेसी और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का। अंग्रेजी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की भाषा बन चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान की भाषा बन चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा बन चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य की भाषा बन चुकी है। तो इंग्लिश के बारे में कहा जाए तो यह कोई अब संदेह ही करने वाली बात नहीं है कि यह जो है वह इंटरनेशनल लैंग्वेज है, या लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल है। Although यद्यपि it has acquired the distinction of being international language, यद्यपि it has acquired, इसने स्थान ले लिया the distinction of being international language, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में। अंग्रेजी ने क्या ले लिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थान ले लिया है। It has been conditioned to the use of local expressions, और ऐसा कंडीशंस लग जाता है कि इंग्लिश को जब बोला जाता है तो उसमें लोकल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, तो हम जो बोल रहे हैं वो लोकल एक्सप्रेशंस में बोल रहे हैं, और यही अगर अंग्रेज बोलेगा तो क्या बोलेगा? अंग्रेज जो होंगे वो बोलेंगे, समझ में आ रहा है ना? अब ये एक्सप्रेशंस बोलना होगा तो वो क्या बोलेंगे? थोड़ा सा उसको क्या करेंगे? अपने टोन में। तो हर एक क्षेत्र में इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन उसका अपना अपना क्या होता है? टोन होता है। जैसे यही लिखना होगा तो इसको पढ़ना होगा तो बोलेंगे थोड़ा सा, और उसको क्या करेंगे? और घुमा करके, हमसे भी और बेहतर ढंग से। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि it has been conditioned to the use of local expressions, और इसके साथ एक कंडीशन लग जाती है कि इंग्लिश जहाँ कहीं भी बोली जाती है तो उसमें लोकल एक्सप्रेशंस होते हैं। अमेरिकन इंग्लिश फॉर इंस्टेंस डिफर इन स्पेलिंग ऑफ लॉट्स ऑफ वर्ड। अमेरिकन इंग्लिश की बात करें तो अमेरिकन इंग्लिश स्पेलिंग में बहुत सारे वर्ड्स में अलग हो जाती है। क्या हो जाती है? बहुत सारे वर्ड्स में अलग हो जाती है अमेरिकन इंग्लिश में। The expressions too is distinctive its own, और इसके जो एक्सप्रेशंस है वो खुद ही अपने आप जो है वो बदल जाते हैं। जैसा अमेरिका में बोला जाता है इंग्लिश, अब उसके लोकल टोन की बात की जा रही है। सिमिलरली इंडियन इंग्लिश हैज बीन कंडीशनड इन लोकल वे ऑफ लाइफ। ठीक इसी प्रकार से सामान्यतः समतः जो इंडियन इंग्लिश है वो भी बोली जाती है, लेकिन वो लोकल वे ऑफ लाइफ में बोली जाती है। जैसे आमतौर पर लोग जीवन जीते हैं तो उस आधार पर जिस प्रकार की भाषा का वो उपयोग करते हैं वो टोन उनके इंग्लिश बोलने में भी होता है। इन द वे ऑफ मुल्कराज आनंद, अगर मुल्कराज आनंद के तौर तरीकों के बारे में बात करें, वी फाइंड द यूज ऑफ लोकल फ्रेजेस, तो उन्होंने इंग्लिश में लोकल फ्रेजेस का जो है वो उपयोग किया है।
साथ ही साथ हैव आल्सो बिकम पॉपुलर, और वो पॉपुलर भी हो गए हैं, अर्थात वो क्या हो गए हैं, प्रसिद्ध भी हो गए हैं। इंडियन इंग्लिश में उन्होंने लिखा है, लेकिन लोकल फ्रेजेस को लिखा है। लोकल फ्रेजेस का मतलब हो गया कि लोकल एरिया में जो मुहावरे हैं उनको उन्होंने लिखा है, और वो काफी फेमस हो गए हैं। थस इंग्लिश विदाउट एनी डाउट, इस प्रकार जो इंग्लिश है वह बिना किसी संदेह के मे बी कॉल्ड ग्लोबल इंग्लिश, उसे वैश्विक इंग्लिश कहा जाता है, उसे वैश्विक भाषा कहा जाता है, कॉल्ड ग्लोबल इंग्लिश कहा जाता है, यानी कि उसे ग्लोबल इंग्लिश कहा जाता है। ग्लोबल इंग्लिश इसलिए क्योंकि उसे हर एक जगह बोला जाता है, और हर एक जगह का टोन जब इंग्लिश को बोला जाता है तो इंग्लिश बोलने में सम्मिलित रहता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, तो ग्लोबल इंग्लिश बोलते हैं। और हमने लिख दिया राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ग्लोबल इंग्लिश। क्लियर है? अब इसके बाद जो है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसी में एक बार जो है वो अथवा करके भी जो है वो क्वेश्चन पूछा है, जब ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, और वो है कि राइट अ नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, यानी फ्यूचर ऑफ इंग्लिश क्या है, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश क्या है, भारत में इंग्लिश का फ्यूचर क्या है, आप कोई बता सकता है? ये तो आप अपने से भी लिख सकते हो। भारत में इंग्लिश का फ्यूचर क्या है, अच्छा है, बुरा है, या जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उसको पढ़ने की जरूरत है, तो जब हम पढ़ेंगे तो उससे भारत का क्या होगा, विकास होगा। यही चीज यहाँ पर भी बताना है। राइट अ नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी प्रश्न हम डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे प्रश्न पक्का है कि कोई ना कोई इनमें से एक संकलित प्रश्न एग्जाम में आएगा, आपको तैयार करना है। समझ में आया? अब ये आप कैसे तैयार करते हो उसका तरीका भी बताएंगे। अभी जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन अभी बोर्ड मॉडल किया था इस साल के लिए, तो वो जा करके आप याद कीजिएगा। साथ ही साथ दूसरा है कि राइट अ नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। ये भी जो है वो इस साल के लिए यस क्वेश्चन है। राइट अ नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। राइट अ नोट, एक नोट लिखिए ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, यानी फ्यूचर लिखिए इंग्लिश का कि इंडिया में कैसा है, इसका एक नोट लिखना है। तो जवाब है कि द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इज वेरी ब्राइट इन इंडिया। भारत में इंग्लिश का जो भविष्य है काफी चमकीला है, अर्थात काफी सुंदर है। बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट स्कोप ऑफ यूटिलाइजेशन, क्योंकि इसे एक बड़े पैमाने पर यूटिलाइज करना है, एक बड़े पैमाने पर इसे फैला देना है। यानी सब लोग इंग्लिश पढ़ने के क्या है, आतुरता से बंधे हुए हैं, सब लोग इंग्लिश को जानना चाहते हैं। बिकॉज इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश जो है वो एक ग्लोबल लैंग्वेज है। इट स्पीक ऑल ओवर द वर्ल्ड, और यह सारी दुनिया में बोली जाती है। सो एवरीबॉडी नीड्स टू स्पीक इन इंग्लिश, इसीलिए सबको जरूरत है इंग्लिश में बोलने की। और स्पेशली इन इंडिया, भारत में अगर खास तौर पर कहा जाए तो भारत में इसका जो फ्यूचर है वो काफी ब्राइट है, यानी कि द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इज वेरी ब्राइट इन इंडिया। भारत में इंग्लिश का फ्यूचर काफी चमकीला है, काफी सुंदर है। बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट स्कोप ऑफ यूटिलाइजेशन, क्योंकि इसका जो है वो यूटिलाइजेशन एक बड़े पैमाने पर करना है। नेक्स्ट, इंग्लिश इज द लिंक लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। इंग्लिश जो है वह देशों को जोड़ने वाली भाषा है। इट इज स्प्रेडिंग फार एंड वाइड इन आवर कंट्री, और यह जो है वह फैली हुई है हमारे देश में और भी अन्यत्र देशों में। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, और भारत जो है वह एक विकसित देश है। भारत जो है वह एक डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है। All recent inventions and discoveries are found in the books of English. All recent inventions, जितने भी तत्कालिक आविष्कार है, हिल रहा है वो माइक, हटाओ, कॉपी के बीच में कर दो उसको। All recent inventions and discoveries are found in the books of English, यानी जितने भी रिसेंट इन्वेंशन हुए हैं, जितने भी तात्कालिक आविष्कार हुए हैं, एंड डिस्कवरीज, और जितने भी खोज हुई है, आर फाउंड इन बुक्स ऑफ इंग्लिश, वो सब के सब कहाँ पाई जाती है, तो इंग्लिश के बुक्स में पाई जाती है, इंग्लिश की किताबों में पाई जाती है। टुडे वी कैन नॉट प्रोग्रेस विदाउट इंग्लिश। आज के समय में हम इंग्लिश के बिना विकास नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश हैज बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश जो है वह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है। एंड इट हैज फ्यूचर इन इंडिया बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और इसका भारत में भविष्य है क्योंकि अब वैश्वीकरण का दौर चल रहा है। वैश्वीकरण का दौर का मतलब कि सब देश एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, यात्रा देशाटन जो है वह बढ़ रहा है, जिसके कारण इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज बोला गया, इंटरनेशनल लैंग्वेज बोला गया। इसीलिए इसका फ्यूचर भारत में है।
मार्केट इकोनॉमी हैज क्रिएटेड इंटरनेशनल ट्रेड, मार्केट का जो इकोनॉमी है उसने अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड को जो है वह बनाया है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय जो है वह व्यापार को बनाया है। एंड मार्केटिंग, और मार्केटिंग को बनाया है। द नॉलेज ऑफ इंग्लिश, जो इंग्लिश का ज्ञान है, इज इसेंशियल इन सच अ सिचुएशन, प्रारंभिक दौर में वह आवश्यक, प्रारंभिक दौर में वह स्थिति, द नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का ज्ञान इज इसेंशियल इन सच अ सिचुएशन, आज की स्थिति का एक प्रारंभिक दौर है, आज की स्थिति का एक प्रारंभिक दौर है। क्या? तो द नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का ज्ञान होना, अर्थात इंग्लिश का ज्ञान होना आज की स्थिति का प्रारंभिक ज्ञान है। इंग्लिश हैज जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट, इंग्लिश ने जो है वह एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया है, अर्थात नौकरियों को जो है वह उत्पन्न किया है। इन इंडिया, भारत में थाउजेंड्स ऑफ कॉल सेंटर्स, हजारों कॉल सेंटर्स है। रिक्वायर एम्प्लॉयज, वो एम्प्लॉयज को रिक्वायर करते हैं, अर्थात ऐसे लोगों को वह अपने यहाँ रखते हैं who have good knowledge of English, जिनका इंग्लिश में जो है वह अच्छा नॉलेज है। इंग्लिश इज गोइंग टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कंट्री अफेयर्स, और जो इंग्लिश है वह देश के मामलों में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली है। Thus it can be said that, इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि the future of English in India is very bright, कि जो इंग्लिश का जो फ्यूचर है इंडिया में वह बहुत ब्राइट है, बहुत सुखद है, बहुत व्यापक है, बहुत ही चमकीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश। वैसे तो सारे के सारे क्वेश्चंस जो अभी हम बता रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और इन सारे क्वेश्चंस को आपको देखना ही है। अगर आप नहीं देखिएगा तो फिर बाद में हाथ मलते रह जाइएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझ में आया? क्योंकि क्वेश्चन तो बिहार बोर्ड के द्वारा ये सारा पूछा गया है और ये उन्हीं प्रश्नों का संग्रह है। तो इन प्रश्नों को जानने के लिए, इन प्रश्नों को समझने के लिए काफी समय भी दिया गया और जब आपके पास ये प्रश्न आया तो आपको इसे याद भी करना है। कुछ खासा इसमें कॉम्प्लिकेटेड वर्ड का जो है वो उपयोग नहीं किया गया है, आप भी देख रहे हो, बहुत ही साधारण शब्दों में उत्तर दिया गया तो आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। बस समझने की बात है तो समझाते हैं भाई। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश पर भी जो है वो एक ब्रीफ नोट लिखिए। तो मॉडर्न इंग्लिश पर भी अगर ब्रीफ नोट लिखना है तो स्टार्ट करते हैं कि द इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टिल नाउ, 15वीं शताब्दी से लेकर के, कहां से? 15वीं शताब्दी से लेकर के अब तक, 15वीं शताब्दी से लेकर के अब तक इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। जो इंग्लिश है 15वीं शताब्दी से लेकर के अब तक की, उसे क्या कहा जाता है? तो मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। 15वीं शताब्दी से लेकर के अब तक की जो इंग्लिश है उसे मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। दिस पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट एंड सेकंड। इस पीरियड को, इस अवधि को 2 भागों में बांटा जा सकता है, मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट फेज में एंड मॉडर्न इंग्लिश सेकंड फेज में। ड्यूरिंग मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट, English absorbed words from almost 50 languages. During modern English first, यानी modern English first के दौरान English absorbed words, English को absorb किया गया, यानी English ने absorb किया है, English ने इकट्ठा किया है words from almost 50 languages, 50 से अधिक भाषाओं से शब्दों को। मॉडर्न इंग्लिश के प्रथम फेज में इंग्लिश ने कितने भाषाओं से शब्दों को लिया है? 50 से अधिक भाषाओं से शब्दों को उसने इकट्ठा किया है। बट इंग्लिश ग्रामर रिमेन्ड कंजर्वेटिव, लेकिन इंग्लिश ग्रामर अभी भी कंजर्वेटिव है, यानी इंग्लिश ग्रामर में अभी भी बदलाव होता रहता है। मॉडर्न इंग्लिश इज स्टैंडर्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश जो है वह एक मानक इंग्लिश है। इट इज स्पोकन एंड रिटन इन द सेम वे इन द लार्जर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इट इज स्पोकन, यह बोली जाती है, एंड रिटन इन द सेम वे, और लिखी भी जाती है ठीक उसी तरीके से, इन द लार्जर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बड़ी दुनिया के हिस्से में जैसे बोली जाती है और जैसे लिखी जाती है। इट हैज इट्स ऑन स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन, इसका जो है अपना एक मानक उच्चारण है। The 18th century has been called the Augustan age, और जो 18वीं शताब्दी है उसे अगस्टियन एज कहते हैं। इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के इतिहास में, इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास में, द नीड्स ऑफ अ डिक्शनरी एंड ग्रामर वर फेल्ट ग्रेटली ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस समय जरूरत महसूस की गई,
जो अगस्टियन एज है इसमें जरूरत महसूस की गई, द नीड्स ऑफ डिक्शनरी, शब्दकोश की जरूरत महसूस की गई, एंड ग्रामर, और व्याकरण की जरूरत महसूस की गई, वर फेल्ट ग्रेटली ड्यूरिंग दिस पीरियड, बड़े व्यापक पैमाने पर महसूस किया गया कि अगर इंग्लिश को मजबूत बनाना है तो इसके लिए व्याकरण और शब्दकोश का होना जरूरी है। आज जिस शब्दकोश को देख करके बच्चे डर जाते हैं, विद्यार्थी डर जाते हैं, इतना मोटा डिक्शनरी हम कैसे याद करेंगे, उसे अगस्टियन एज में डेवलप करने का काम जो है वो ना हो करके बल्कि जरूरत महसूस की गई थी अगस्टियन एज में ही कि ग्रामर और डिक्शनरी का होना जरूरी है, वर फेल्ट ग्रेटली ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसी पीरियड के दौरान यह महसूस किया गया कि ग्रामर और डिक्शनरी दोनों का होना जरूरी है। आफ्टर द 18th सेंचुरी, आफ्टर द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के बाद, द इंग्लिश लैंग्वेज बिगन टू लीव द सोर्स ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसने इंग्लैंड का अब दायरा छोड़ करके और बढ़ना स्टार्ट किया, यानी इंग्लैंड से बढ़ करके वो अन्यत्र अब अन्य जगहों पर जाने लगी। इट ट्रेवल्ड टू ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और इसने यात्रा किया लगभग दुनिया के सभी हिस्सों का। इंग्लैंड का दायरा छोड़ करके, इंग्लिश ने वहां से निकल करके, और लगभग इट ट्रेवल्ड टू ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इसने दुनिया के सभी हिस्सों का जो है वो क्या किया, यात्रा किया, एंड सून बिकम अ वर्ल्ड लैंग्वेज, और बहुत जल्द ही यह एक क्या हो गई, वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में उभर करके सामने आई। अर्थात इंग्लिश जो है वह 18वीं शताब्दी के बाद एक वैश्विक भाषा का रूप ले चुकी थी। इंग्लैंड के दायरे को छोड़ करके धीरे धीरे यह हर जगह बढ़ चली। समझ में आ रहा है ना आरती, कोई दिक्कत? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज हाउ, इंग्लिश जो है वह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है कैसे। आज के इस क्लास में हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से एक ही चीज में पूछा जा रहा है। एक जगह कहा जा रहा है कि इसने इंग्लैंड का दायरा छोड़ करके हर एक जगह का यात्रा किया, और यात्रा करने का मतलब लोगों के द्वारा बोला जाने लगा, इसी वजह से इसे क्या बोला गया, इसीलिए इसे वर्ल्ड लैंग्वेज बोला गया। तो भाई वर्ल्ड लैंग्वेज बोला गया, ग्लोबल लैंग्वेज बोला गया, इंटरनेशनल लैंग्वेज बोला गया, बात तो एक ही है या नहीं है? वर्ल्ड लैंग्वेज बोलेंगे तो पूरी दुनिया में बोला जा रहा है, ग्लोबल लैंग्वेज बोलेंगे तो पूरी दुनिया में बोला जा रहा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज बोलेंगे तो वो भी पूरी दुनिया में बोला जा रहा है। क्लियर है? अब देखेंगे नेक्स्ट कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज हाउ, इंग्लिश जो है वह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है कैसे। भाई ये हर जगह बोली जाती है, तो जब हर जगह बोली जाती है तो ये कौन सी भाषा हो जाएगी, इंटरनेशनल लैंग्वेज। कोई देश का कोना ही नहीं बाकी है, दुनिया के हर एक देशों में इंग्लिश बोला जाता है। अरब अमीरात के क्षेत्र में जितने भी अरब देश हैं उनमें भी इंग्लिश बोला जाता है, इजिप्ट में इंग्लिश बोला जाता है, अरब देशों में इंग्लिश बोला जाता है, मिस्र में इंग्लिश बोला जाता है, अमेरिका में इंग्लिश बोला जाता है, और तो और छोड़ो भारत में इंग्लिश बोला जाता है, बांग्लादेश में इंग्लिश बोला जाता है, पाकिस्तान में इंग्लिश बोला जाता है। दैट मीन्स इंग्लिश इज अ ग्लोबल और इंटरनेशनल लैंग्वेज। भारत के साथ साथ जब सब देशों में बोला जाता है तो यह क्या हो गया, ग्लोबल लैंग्वेज हो गया, यह क्या हो गया, इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गया। समझ में आ रहा है? देखते हैं। इंग्लिश इज रीड एंड स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश को पढ़ा जाता है और बोला जाता है पूरी दुनिया में। इट इज यूज्ड एज अ मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज इन द यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, और इसका उपयोग किया जाता है मदर टंग के रूप में, मातृभाषा के रूप में या पहली भाषा के रूप में। कहाँ कहाँ? तो यूके में, यूएसए में, आयरलैंड में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में एंड साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका। इसे फर्स्ट लैंग्वेज या मदर टंग के रूप में बोला जाता है। These countries are generally known as the mother tongue countries of English. ये सारे देश जाने जाते हैं, These countries are generally known, यह सारे देश जाने जाते हैं सामान्यतः as the mother tongue countries of English, यानी इंग्लिश के मदर टंग के रूप में, अर्थात इंग्लिश जहाँ बोली जाती है मातृभाषा के रूप में ये जाने जाते हैं। It is used as second official language in many Asian and African countries such as India, Singapore, Malaysia, Namibia, etc. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इंग्लिश जो है वो एक सेकंड लैंग्वेज के रूप में बोली जाती है, तो इट इज यूज्ड एज अ सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज, यह सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में बोली जाती है इन मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में, सच एज इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नामीबिया, इटीसी यानी नामीबिया में, और भी अन्य देश हैं, सिंगापुर है, इंडिया है, वहां पर सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यह बोली जाती है।
इट इज वाइडली यूज्ड एंड स्टडीड एज अ फॉरेन लैंग्वेज। इसे बड़े ही व्यापक स्तर पर एक विदेशी भाषा के रूप में पढ़ा जाता है इन चाइना, जापान, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, सऊदी अरब, इजिप्ट, ईरान etc। इन सभी देशों में, किसमें, चाइना में, साथ ही साथ किसमें, फ्रांस में, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, सऊदी अरबिया में और इजिप्ट, इराक में जो है इसे फॉरेन लैंग्वेज के रूप में पढ़ा जाता है, अर्थात इसे एक विदेशी भाषा के रूप में पढ़ा जाता है। दिस लैंग्वेज बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड। और यह जो शब्द है, यह जो इंग्लिश है, यह भाषा जो है बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड, वह पूरी दुनिया से बिलोंग करती है। इट इज नाउ द मेन लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और अब यही जो है वह साइंस और टेक्नोलॉजी का मुख्य भाषा बन गई है। इंग्लिश ही जो है वह साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या बन गई है, मुख्य भाषा बन गई है। इट इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज लैंग्वेज ऑफ लर्निंग। इट इज यूज्ड, इसका उपयोग किया जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, एज अ लैंग्वेज ऑफ लर्निंग, अध्ययन के भाषा के रूप में, कम्युनिकेशन, बातचीत करने के रूप में, इंटरनेशनल ट्रेड, व्यापार संघ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करता है, इंटरनेशनल ट्रेड करता है, वो भी इंग्लिश का जो है वह उपयोग कर रहा है बातचीत करने में, एंड कॉमर्स और वाणिज्य, डिप्लोमेसी, नीतियों को बनाने में, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स और अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद में भी जो है वह उपयोग किया जा रहा है। Thus it can be said that, इसीलिए यह कहा जाता है कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, कि इंग्लिश जो है वह एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अब समझ में आया कि इंग्लिश को अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्यों कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश हर एक जगह जो है वह बोली जाती है। और भी इसके आगे जो है वो हम क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन आज के लिए केवल इतना ही क्वेश्चन। वैसे तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन एक अथवा में हम लोगों ने पढ़ा था 5 क्वेश्चन। आप 5 क्वेश्चन जा करके घर पर रेडी कीजिए। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसके बाद 5 क्वेश्चन फिर कल के क्लास में बताएंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लोग देखेंगे हिंदी।